हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपका जो है ये फ्रीलांसिंग का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, टोटली दो लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में बताना है। ठीक है, मेरा नाम उज़ैर शरीफ है एंड एज इंस्ट्रक्टर आपका जो है फ्रीलांसिंग का कोर्स जो है वो 2 डेज़ का, सो वही मैंने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग के बारे में बता देता हूँ होती क्या है। होपफुली आप में बहुत से लोगों को जो है वो पहले से पता होगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होती है कि आप एज ए स्टूडेंट लाइफ में या प्रोफेशनली घर बैठ के जो है वो प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करके जो अर्निंग कर रहे होते हैं उसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, मीन्स ये कि उसके अंदर आप एज एन आप जो है सिंपली आप मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लाइक फेसबुक और फाइवर, अपवर्क। आपको शायद मेरी बात थोड़ी सी डिफिकल्ट समझ आ रही होगी या बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली होती है कि आप घर बैठ के, ठीक है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं क्लाइंट्स के, और क्लाइंट उसका पे बैक देता है आपको। ठीक है, पे करता है और पेमेंट्स आपको मिलती हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट्स मिलती हैं, उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। कि कहीं पे आपको जाके काम ना करना पड़े, आप घर बैठ के ही कहीं से भी आप काम कर सकें ऑनलाइन थ्रू। ठीक है, अब बेसिकली फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फ्रीलांसिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं लाइक वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। इसकी आगे से भी बहुत सी फील्ड्स जो है ना वो इलेबरेट हुई हुई हैं, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग अलग से आ जाता है, ब्लॉगिंग अलग से आ जाता है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटो एडिटिंग अलग आ जाता है, वीडियो एडिटिंग अलग आ जाता है। वेब डेवलपमेंट में भी इस तरह से अलग अलग बने होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर अलग होता है, वर्डप्रेस डेवलपर अलग होता है। ठीक है, सो आप किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप, मैंने इस कोर्स में आपको ये बताना है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफाइड डोमेन है, ठीक है, लाइक आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, या कंटेंट राइटिंग में, या आप जो है वो सिंपली टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो हमने प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेने हैं। बेसिकली इस कोर्स का मकसद मकसद ये है, ठीक है, कि आपने प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेने हैं और कैसे लेने हैं। सो उससे से रिलेटेड मैंने आज का जो है वो लेक्चर डिज़ाइन किया है। सबसे पहले आज मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताना है कि आप फेसबुक से कैसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, फाइवर से कैसे ले सकते हैं, अपवर्क से कैसे ले सकते हैं, और freelancer.com वहाँ से कैसे ले सकते हैं, कहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स के सोर्सेज वगैरह कौन कौन से हैं, वही मैंने आज के लेक्चर में डिफाइन करना है। ठीक है, बेसिकली फेसबुक तो हम वैसे रेगुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो इसको अर्निंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसके अंदर 60% हिस्सा वो लोग हैं जो इसको बस ऐसे इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 40% वो लोग होते हैं जो इसके ज़रिए जो है वो घर बैठ के पैसे अर्न कर रहे होते हैं। वो किस तरह से कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे जो है वो उनका प्रोडक्ट डिटेल्स मांगते हैं। ठीक है, कि हम आपके जो है वो ये काम कर देंगे, सो उसके थ्रू क्लाइंट उनको फीडबैक के तौर पे पेमेंट करते होते हैं। फेसबुक पे आपने क्या करना है, फेसबुक पे आपने जो है वो, अगर आप कोई भी आपकी डोमेन है, लाइक अगर आप कर रहे हैं, मीन्स ये कि लाइक अगर आप कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने कहाँ से प्रोजेक्ट्स लेने हैं। आपने फेसबुक पे सबसे पहले जो है वो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ फेसबुक पे आपने सर्च करना है फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ग्रुप्स भी आ जाएंगे, पेजेस भी आ जाएंगे। ये आपने यहाँ से जो है वो ग्रुप्स, ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में मैंने बहुत फ्रीलांसिंग की है। जब मेरा स्टार्टिंग का कैरियर था, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के लास्ट सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी हुई थी। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए थे। वेब डेवलपमेंट में मेरी ज़्यादा ग्रिप थी, मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो वहाँ पे मैंने जो है वो बहुत से फ्रीलांसिंग कोर्स किए हुए थे, कोर्सेज भी किए हैं मैंने ऑनलाइन कई जगह सीखा। और प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेता था मैं, ये फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में वहाँ से प्रोजेक्ट्स ले लेता होता था। ज़्यादातर मैं वहाँ से ही प्रोजेक्ट लेता होता। आपने इस तरह फ्रीलांसर लिखना है तो यहाँ पे आएगा फाइवर फ्रीलांसर, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स, ये अपने सारे ग्रुप्स जो हैं ये ज्वाइन कर लेने हैं।
इनके ऊपर लहदा तरह के लोग जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लोग पोस्टिंग कर रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ का बंदा रिक्वायर्ड है, हमें इस चीज़ का बंदा रिक्वायर्ड है। तो आपने वहाँ पे जो है वो मीन्स अगर आपने अपना कोई पोस्ट डालना है कि आई नीड वर्क अबाउट वेब डेवलपमेंट, और तो बहुत से कमेंट्स भी आएंगे और कई लोग जो हैं वो आपको अप्रोच भी करेंगे। तो वहाँ से आपने कैसे लेना है प्रोजेक्ट, आपने बेसिकली ये कि एक्टिव रहना है इन प्लेटफॉर्म्स पे। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आपने नोटिफिकेशन ऑन कर देने हैं, और ग्रुप से कोई भी नई पोस्ट आती है तो आपने उसको लाजमी देखना होता है। ठीक है, मैंने ये फ्रीलांसर का, फाइवर फ्रीलांसर का जो है वो मैंने ग्रुप देखा है। ये देखें, आई नीड एक्सपर्ट इन बैकग्राउंड रिमूवल यूजिंग फोटोशॉप। और कोई भी फोटोशॉप का जो है वो एक्सपर्ट है, उसने नीचे कमेंट किए, या इसको डायरेक्टली अपने मैसेज कर देना है, या आपने कमेंट्स लीव कर दें। कमेंट्स ज़्यादा लीव नहीं करना, आपने इसको डायरेक्टली मैसेज करना है। ओपन ए न्यू टैब। अगर आप अगर इसने वेब डेवलपमेंट के पोस्ट डाली होती है तब भी आपने इसको मैसेज, आपके रिलेटेड जितना भी कंटेंट आएगा आपने इसको फौरी तौर पे मैसेज करना। अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स हैं, या आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, ये सारे कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने इसको मैसेज कर देना है, फॉर्मली तौर पे फॉर्मल मैसेज कर देना है कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस एंड आई वांट टू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट। एंड आपने जो है वो इसको फॉर्मल मैसेज करना है, एंड आई विल प्रोवाइड यू योर प्रोजेक्ट इन फ्लेक्सिबल रेट्स अदर देन। ठीक है, एंड वी हैव प्रोफेशनल वर्क। इस तरह से आपने एक फॉर्मल मैसेज कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ से आपने मैसेज टाइप कर लेना है। I saw your post. Is this job available? I am expert in graphic designing. Provide you various exciting about. I will provide you my service. I will provide you my service in affordable rates. ये आपने कर देना। मैं कुछ कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, बेसिकली जब आपने काम स्टार्टअप करना है, मेन मकसद ये होगा कि आप अपना पहले पोर्टफोलियो बनाएं। अब पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है? पोर्टफोलियो होता है, फॉर एग्जांपल आपने आपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो आपने सेव कर लेने हैं। काम जो कर रहे हैं वो सेव कर लेने हैं, क्योंकि जब कोई भी नया क्लाइंट आता है आपके, वो कहते हैं अपना प्रीवियस काम दिखाओ तभी मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है, अगर आप फ्रेश वन है तो आप इसको सिंपली लिख दीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तब आप नहीं लिखना। अगर आप फ्रेश वन है तो आपने कहना है कि आई एम फ्रेश इन ग्राफिक डिजाइनिंग बट आई एम नॉट but I have skills। बेसिकली बहुत से ऐसे जो हैं वो होते हैं क्लाइंट्स जो फ्रेश पर्सन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि फ्रेश पर्सन जो होते हैं वो आपको कम रेट देते होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपर्ट वन। आपने जो है वो इस तरह से आपने एक जो है फॉर्मल मैसेज बना लेना है जो आपने अपने सारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, अच्छा, योर पोर्ट अबाउट जॉब इज अवेलेबल, आई एम फ्रेश इन ग्राफिक डिजाइन बट आई हैव स्किल्स टू प्रोवाइड यू, एंड स्किल्स प्रोवाइड यू माई सर्विस एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, इस तरह से आपने मैसेजिंग करते रहना। ये होती है बिडिंग। इसको बेसिकली फ्रीलांसिंग तौर में कहा जाता है बिडिंग। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इस बेसिकली आपके ग्रुप्स का मतलब ये होगा कि आपको फेसबुक की तरफ से प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाएंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो बजट डिसाइड होता है तो आप उनका जो है वो काम कर लीजिए। इससे ये होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में आसानी होती है एज एन बिगनर। एंड फर्स्ट प्लेटफॉर्म ये हो गया कि फेसबुक पे आपने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, यहाँ पे अपने कमेंट्स कर लेना है। ठीक है, अगर आप कोई सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज
चीज़ तो ये होगी कि आपने जो है जो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनको डायरेक्टली मैसेज कर देना है या कमेंट कर देना है। लाइक इसके ऊपर बहुत से कमेंट ये देखें, यूज बैकग्राउंड रिमूवर, चेक इन बॉक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो आपने इस तरह से कमेंट करना है। सेकंड चीज़ ये है, फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि आपने पहले वो बंदे ढूंढने हैं जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर वहां पे काम नहीं होते, सेकंड चीज ये है कि आपने इन ग्रुप्स के अंदर अपना काम अपलोड करते रहना। आपका जो न्यू वर्क होगा, जो आपने फॉर एग्जांपल रिसेंटली किसी क्लाइंट को करके दिया होगा, वो आपने अपलोड करना है। रेट माई वर्क, या आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड दिस इज माई वर्क, इस तरह से, जिस तरह लाइक ये बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह से लोगों ने जो है वो अपना काम डाला होता है, ताकि इसके नीचे लोग कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, ठीक है। लाइक इस तरह से आपने जो है वो सेकंड चीज ये होगी, ठीक है। तो अपने काम से रिलेटेड आपने यहाँ से जो है वो प्रोजेक्ट्स लेने हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपका बेसिकली मकसद ये होगा कि अपने बिजनेसमैन को टारगेट करना है। बिजनेसमैन ही हमेशा वेबसाइट्स बनवाते होते हैं ज़्यादातर। यहाँ से अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिलने कम हो रहे हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आपने बिजनेसमैन को यहाँ से अप्रोच करना है। आप कैसे अप्रोच करना है, यहाँ से आपने लिखना है रियल स्टेट के लोग ज़्यादातर वेबसाइट बनाते होते हैं, और जो फूड के जितने भी होते हैं बिजनेसेस, वहाँ पे ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत काम करवा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बैनर्स बनवाने होते हैं, न्यू आइटम होती है, उसका ब्रोशर बनवाना होता है, वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत काम होता है, और वेब डेवलपमेंट का भी खास तौर पर काम होता है, ठीक है। इन सब से आपने यहाँ पे आपने लिखना है रियल स्टेट। तो रियल स्टेट से जितने भी ग्रुप्स आ जाएंगे वो आपने ज्वाइन कर लेने हैं, या आपने ज्वाइन कर लेने ग्रुप्स। लाइक ये रियल स्टेट से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपने ज्वाइन कर लेने, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना पोस्टिंग डालनी है। अगर आपका रियल स्टेट से कोई प्रोजेक्ट है तो आपने यहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू माय सर्विसेज इन अफोर्डेबल रेट्स, एंड नीचे आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर देना है। लाइक यहाँ से आप लोगों को भी इनडायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो फेसबुक को आप जो है वो इस तरह से यूज करें कि वो आपका अर्निंग सोर्स हो जाए, कि वहां से आप कोई चीज जो है वो कुछ अर्न कर पाए, ठीक है। अब फेसबुक का तो हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने काफी ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ पे आपने पोस्टिंग भी करनी है, कमेंट्स भी करने हैं, और लोगों को जो है वो अप्रोच भी करना है, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं। रियल स्टेट कर लेना है, यहाँ पे आपने गारमेंट कर लेना है। गारमेंट्स के लोग ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करवाते होते हैं। मैं आपको बिजनेस फील्ड्स बता देता हूँ। सबसे पहले रियल स्टेट, गारमेंट्स, फूड्स का जितना कारोबार था, इंस्टीट्यूट्स वाले वो भी बहुत जो है वो ग्राफिक डिजाइनर लेते होते हैं, डिजिटल मार्केटर खास तौर पे। जितने बिजनेस रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं और पेजेस होते हैं और लोग होते हैं, उनको आपने जो है फॉर्मल मैसेज करना है। कहीं ना कहीं से आपको इंशाल्लाह जो है वो अप्रोच हो जाता होता है। इस तरह से आप जो है वो एज एन अपना बिगनर फ्रीलांसिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक हो गया। अब सेकंड तरफ आते हैं, सेकंड प्लेटफॉर्म है फाइवर। फाइवर इस टाइम फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जा रहा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अब जो है वो न्यू जितने भी आ रहे हैं फ्रीलांसर्स, उनको अप्रोच भी किया जाता है, ठीक है। लाइक मैं दिखा देता हूँ, फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांसिंग सर्विस ऑफ योर बिजनेस। यहाँ से आपने अपना अकाउंट, ये लिखा हुआ है ज्वाइन फाइबर, यहाँ से आपने अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ से अगर आपने लिख लेना कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद, यहाँ से आपने सिंपली साइन अप कर लेना है, कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है। तो यहाँ से आपको साइन अप मांगेगा, तो आपने यहाँ से अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट कैसे बनाना है उसका प्रोसीजर मैं जो है वो दूसरी वीडियो में लिंक कर दूंगा, कि अकाउंट फाइवर पे अकाउंट किस तरह से बनाना है, वो साथ में लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि फाइवर पे अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है एक फ्रीलांसर का, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी जो है वो अपनी आईडी अटैच कर लेनी है। लाइक मैं अटैच कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मुझे लगता है ये साइन अप कर ले, मतलब साइन इन कर लेगा, क्योंकि मेरा इस आईडी पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो इसने मुझे जो है वो मेरे अकाउंट पे भेज दिया। मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, ये देखिए मैंने काफ़ी देर पहले छोड़ दिया था फ्रीलांसिंग का, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए हैं,
व्हाट्स योर प्राइस। मैंने फ्रीलांसिंग जब स्टार्ट की थी मैंने फाइवर पे ही की थी। मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी लिए थे। देखिए मेरे गिग्स बने हुए हैं, मैं आपको अपने गिग्स दिखा देता हूँ। फाइवर पे बेसिकली काम होता है गिग्स का, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। ये आपने यहाँ से लिखना क्रिएट न्यू गिग। आपकी जो भी सर्विसेज होगी मैं नीचे जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा कि अगर आपने स्पेसिफाइड अकाउंट जब बनाना है तो उसके अंदर मैं बता वो वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर बताया होगा कि आपने अकाउंट कौन सी डोमेन में रखना है, प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह से बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं नीचे बता दूंगा। ठीक है, 0 0 आ रहे हैं क्योंकि मैंने फाइबर पे काफ़ी देर पहले काम स्टार्ट कर दिया था। मैं इसको दिखाता हूँ। लास्ट 6 मंथ का भी मेरा 0 0 ही जा रहा होगा क्योंकि मैंने फाइबर पे काम करना छोड़ दिया था। और मैं दिखा देता हूँ अपनी प्रोफाइल के बारे में। आप प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं, आपको बेसिकली अंदाजा हो जाएगा। प्रोफाइल ये शीट 7 मैंने बेसिकली वर्डप्रेस के ऊपर उसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, एचटीएमएल वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। ये सारे मेरे गिग्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब तो खैर काफ़ी पुराने हो गए हैं। ये देखिए मुझे इसके बाद तकरीबन 12 रिव्यूज़ मुझे मिल रहे थे वेबसाइट के ऊपर। ये जब मैंने काम स्टार्ट किया था ये 10 महीने मैंने पहले काम स्टार्ट क्योंकि मैं ऐसा प्रोफेशनल आ गया था। मैं ऐसा जो है वो इस लाइन में आ गया कोर्सेज की वेबसाइट में और साथ में मेरा दूसरा काम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो वो एक अलग रीज़न है कि मैंने क्यों छोड़ा। मैंने डिफरेंट लोगों के प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, लाइक इंडिया से भी किए हुए थे, जर्मनी से भी प्रोजेक्ट्स आए हुए थे, पाकिस्तान से भी आए हुए थे। ये सारे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं कि क्लाइंट्स ने कैसा लगा काम क्लाइंट को। एक क्लाइंट मुझे मिल गया था, बाद में उसने ही काफ़ी मुझे 5 या 6 यहाँ पे अगर आपको एक भी क्लाइंट मिल जाता है 2 या 3, उसके अंदर कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको दोबारा दोबारा काम दे ही जाते हैं। लाइक मैं दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट थी जिसके ऊपर मेरे रिव्यूज लगे हुए थे। एक्टिव गिग्स में कोई भी नहीं होगा मेरा। हाँ, एक्टिव गिग कोई भी नहीं है, सारे पोज में चले गए हैं क्योंकि मैंने काम काफ़ी देर पहले ही ख़त्म कर दिया था इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोर्स भी किए हुए थे। ये लाइक मैं दिखा देता हूँ, सर्टिफिकेशंस मैंने की हुई थी, फाइवर से ही मैंने सर्टिफाइड लिया था। ये सर्टिफाइड इन वेब नहीं, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। लाइक एक सिस्टम बाइंग करते हैं। मैं दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल फाइवर पे, fiverr.com/uzair789। ठीक है, ये आ गया, ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, ये देखें एक्टिव की कोई इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मेरे गिग सारे पोज में चले गए अभी, वरना यहाँ पे नीचे होते हैं। ये देखें ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का मैंने कोर्स भी किया हुआ था इसके ऊपर, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। वेब डेवलपमेंट का भी किया हुआ था लेकिन वो आ नहीं रहा उसे, मैं देखता हूँ क्या रीज़न है कि नहीं आ रहा। ये बहुत देर पहले मैंने 2017 में बनाई थी और मैंने तकरीबन 7 साल पहले ही छोड़ दिया था, 7 महीने पहले। लेकिन लास्ट रिलीज 7 मंथ पहले क्योंकि उसको मैंने दूसरी लाइन में आ गया था। सो वहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था फाइबर से, तो इस वजह से मैंने फाइबर अगर आप न्यू हैं तो फाइबर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे जरूर। ये मैं दिखाता हूँ, अगर आप वेब डेवलपर हैं यहाँ पे अगर मैंने fiverr.com लिखा है ना, फाइवर पे बेसिकली ये देखें फाइबर मैंने सर्च किया है तो फाइवर पे जो है ये देखें टॉप। कोई लोग जो है $40 में वेबसाइट बना के दे रहे हैं, कोई $150 में भी वेबसाइट बना के दे रहे हैं। ये देखें एक वेबसाइट $150 में भी बन रही है, एक वेबसाइट $40 में भी बन रही है, एक वेबसाइट जो है वो $20 में बना के दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बना के दे रहा है। यहाँ पे लेवल्स का हिसाब होता है, लेवल बिगनर, लेवल 2 का सेलर हो जाता है, लेवल 1 का सेलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेवल्स में काम हो रहा होता है। लाइक ये टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं, इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। एडवर्टाइज जितना अच्छा आपका काम होगा उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट जो है वो गिग रैंक करेगा। तो यहाँ पे जो है वो आपने अपना गिग बना लेना है। ठीक है,
गिग बनाने के बाद जो है वो आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। गिग कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। ये मैंने स्विच टू सेलिंग किया हुआ था, मैं इसको दोबारा जो है उस पर ले आता हूँ। लाइक स्विच टू सेलिंग, लाइक मेरे जो गिग्स हैं, ठीक है, वो अभी मैं दोबारा गिग बना के दिखा देता हूँ। लाइक ये 7 गिग जो हैं वो पोज में है, पोज हुए हैं। कुछ मैंडेटरी टैक्स आंसर, लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तब टैक्स वगैरह नहीं लगा हुआ था फाइवर पे, मेरे ख्याल से अब लग गया होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता। यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ और पॉज भी कर सकता हूँ। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू गिग कर लेना है। एक को तो मैं डिलीट कर देता हूँ ना, ताकि जो है वो लाइक इस तरह से जब आप कोई न्यू गिग बनाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ सबसे पहले आपने टाइटल सर्च कर लेना है। टाइटल यहाँ से, अगर आपने एसईओ पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं, एक्सक्यूज मी वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा जो है वो काम आ गए थे जिसकी वजह से मैंने, ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में बात करते। अगर आपने किसी ने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी हुई है या कीवर्ड्स के बारे में किसी को नॉलेज हो, तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी जो है वेबसाइट या आपका कोई भी जो है वो पोस्ट वगैरह उसको रैंकिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आपने टाइटल कोई अच्छा सा बना लेना कि आई वांट, जिस मैंने गिग का बेसिकली मकसद ये है कि लोग मुझे पीएचडी फाइल में जो है वो एक पिक्चर दें, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा वेबसाइट में। इसी तरीके से मैंने ये गिग बनाया हुआ है। यहाँ से आपने जो है वो टाइटल सेलेक्ट कर लेना अपने गिग का, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी कौन सी है, यहाँ से कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग में कर रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में, राइटिंग में कर रहे हैं राइटिंग में करने हैं, ऑटोमेशन में करने हैं ऑटोमेशन में। यूट्यूब पर इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाते हैं, बहुत से लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको फ्रीलांसिंग के लिए तैयार करना। फ्रीलांसिंग इस तरह से आपने जो है आपको थोड़ी फाइवर पे, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको ना, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना लाजमी है। पेशेंस का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर वेट करना लाजमी है, उसके ऊपर एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्टिव किस तरह से रहने का, उसका ट्रिक ये है कि आपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है फाइवर की, प्ले स्टोर पर पड़ी हुई है, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है और उसके ऊपर हमेशा अपना ना ऑन करके रखना है। अपना जो प्रोफाइल है वो ऑन कर, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर फॉरन्स आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो दिन का टाइम होता है वहाँ पे रात होती है, और रात के टाइम ज़्यादातर फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यूएस में, यूके में और डिफरेंट जो है मुल्क हैं वहाँ पे इस टाइम सुबह हो रही होती है। तो लोग रात को इसी वजह से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुबह हो रही होती है। यहाँ पे ज़्यादातर फॉरनर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं। लाइक मैं दिखा देता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो फॉरनर्स हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ पे जितने भी लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ले रहे हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और दूसरे डिफरेंट अदर शहर के भी लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑल ओवर द फाइबर सिस्टम जो है वो बहुत से मुल्क में फैल गया हुआ है। फाइवर द मोस्ट, मैं दिखा देता हूँ फाइबर सिस्टम कौन कौन से मुल्क में लग गया है। ये देखें, दिखा देता हूँ, ये देखें। After the June 2016, the most fiber traffic 17% comes from India and US, पाकिस्तान। ठीक है, और फाइबर बेसिकली इसराइल का है। ठीक है, ओनर ऑफ फाइबर इज माइकल कॉम। यहाँ से वो फाइबर के ऊपर जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ में जो है वो यूज़ हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ फाइबर कौन कौन सी कंट्री में सपोर्ट कर रहा है। फाइबर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने पेपॉल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपॉल नहीं जो है वो सपोर्टेबल है। तो आपके पास पाइनियर का अकाउंट होगा, जब पाइनियर का अकाउंट यहाँ से आपने अटैच कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अटैच हुआ होगा, मैंने पाइनियर, क्योंकि पाइनियर से जैज़ कैश में इंटीग्रेशन भी हो जाती है। पहले लोग बैंक अकाउंट में यूज़ कर रहे थे, लेकिन आजकल लोग जैज़ कैश यूज़ करें, क्योंकि जैज़ कैश और फैसल बैंक
ये दोनों जो है वो डायरेक्टली आप पाइनियर अपने जो है बैंक अकाउंट में पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। लाइक मैं दिखा देता हूँ यहाँ से अर्निंग में दिखा देता हूँ कि मैंने फाइवर पे अब तक कितनी अर्निंग की थी। मैंने 2 या 3 महीने काम किया था फाइवर पे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तकरीबन मेरी नेट इनकम $250 जो है वो मैंने टोटल कमाया था फाइवर से। ठीक है, ये मेरे सारे विड्रॉज हैं, ये सारे विड्रॉज हैं जो 5 जून से लेकर 22 मई तक काम किया। मई से जून, जनवरी से लेकर मई तक काम किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4-5 महीने मैंने काम किया, 3 से 4 महीने। क्योंकि बिगनर्स, अगर आप कोई फ्रेशमैन है तो आपको फाइवर पे थोड़ी सी मुश्किल होगी प्रोजेक्ट लेने में। आपको ये, अब जब आप फाइवर पे गिग बना लेने तो आपने उससे कहाँ से कैसे प्रोजेक्ट लेने हैं। लाइक मैंने अभी आपको फेसबुक दिखाया था, फेसबुक पे कई लोगों ने वहाँ पे पोस्टिंग की थी फाइवर से रिलेटेड, वहाँ पे अपना अपना ग्रुप शेयर कर सकते हैं या पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली अपना सेकंड काम ये है, प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेने हैं, फाइवर से लेने हैं। फाइवर पे आपने गिग्स बना लेने हैं। गिग्स कैसे बनाने हैं उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा। मैं इस टाइम आपको जो है वो ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी मार्केटिंग प्लेस का, कि कौन कौन से मार्केटिंग प्लेस है जहाँ से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और घर बैठ के जो है आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने खर्चे आप खुद उठा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर फ्रीलांसर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप न्यू हैं या ओल्ड हैं, यहाँ पे जो है बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फाइवर पे आपको जो अमाउंट आती है आपके की तरफ से, उसके अंदर से 20% हिस्सा जो है ना वो फाइवर रखता है, आपको 80% मिलता है। लेकिन फ्रीलांसर भी आपको 100% जो है वो मिलती है अमाउंट। यहाँ पे भी बहुत से लोग जो हैं वो उन्होंने, लाइक अगर आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने लगे। लाइक ये देखें, मैं यहाँ से ग्राफिक वेब डिज़ाइनिंग का काम निकाल लेता हूँ, वर्डप्रेस, वेब स्क्रैपिंग, कंटेंट राइटिंग, मोबाइल ऐप, लॉजिस्टिक, HTML। कई लोग जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लाइक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग के कितने प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आ जाएगा वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, पेजेस एंड वेबसाइट्स। इंटरनेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से माजरत। ये अगर कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ सिंपली आपने साइन अप कर लेना। मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी बना हुआ है। इसको साइन अप कैसे करना है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक। ठीक है, यूट्यूब पे कई वीडियोस बनी हुई है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फ्रीलांसर। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे आप अकाउंट बनाएं। यहाँ पे अकाउंट बनाने को कोई पैसे नहीं होते, अकाउंट बनाएं, इस्तेमाल करें। लेकिन अपवर्क पे जो है वो बिडिंग करने में आपको जो है वो पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं, अभी न्यू हैं ना, तो फाइवर पे आप ज़रूर आएँ। इसके ऊपर अपने पेशेंस रखना है, इंशाल्लाह आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। लाइक मैं दिखा देता हूँ, एज अ वेब डेवलपर एक प्रोफेशनल वेबसाइट 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर बनाने में, वेबसाइट बनाने में। मैंने 2-3 घंटे के अंदर भी एक वेबसाइट तैयार की हुई है और लोग यहाँ पे $150 ले रहे हैं। ठीक है, लाइक मैं दिखा देता हूँ, ये बंदा जो है वो जो $150 ले रहा है, लेवल 2 का सेलर है। ठीक है, और एक ये बंदा जो है टॉप रेटेड सेलर जो $250 ले रहा है। $250 आई थिंक सो 30 से 35 हज़ार रुपया बनता है। ठीक है, लाइक ये देखें, अब ये लिखा हुआ है इसके अभी 16 ऑर्डर क्यू में है। मीन्स ये इसको 16 ऑर्डर ऑलरेडी मिल गए हुए हैं। 16 ऑर्डर किसके, इस वेबसाइट के। अब ये एक सिंपल 1 पेज की वेबसाइट जो है ना ये $200-250 की दे रहा है। और अगर स्टैंडर्ड लिए हो तो 400, अगर प्रीमियम भी लिए हो तो $730 की। इसको 16 ऑर्डर मिले हुए और 16 अगर मिला, स्टैंडर्ड ही ज़्यादातर लोग लेते होते हैं, बेसिक बहुत कम लेता होता है जो फॉरनर्स होते हैं। तो अगर 16 को मल्टीप्लाई किया जाए, मैं एवरेज निकाल लेता हूँ,
कि कितने इसके बन गए होंगे। अभी क्या पता ये 3 या 4 दिन में ये सारे 16 ऑर्डर कंप्लीट कर बताओ। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं या महीने की भी एवरेज निकाली जाए इस बंदे की, तो ये कितने कमा रहा है इसे मैं ये बता देता हूँ कि फाइवर से ये बंदा कितने कमा रहा है। इसे ये मोटिवेशन के लिए है, ठीक है। लाइक फॉर $440 की एक वेबसाइट है और कितने ऑर्डर हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये कितना बन गया $7,040। और मैं कन्वर्ट करता हूँ $7,040 को पाकिस्तानी रुपीज़ में। डॉलर्स टू पी किया कितने 7,040, ये यूएसडी डॉलर है कितने 7,040, 7,040 11,31,000 रुपया, तकरीबन 32,000 रुपये। 11,32,000 रुपया अगर ये एक हफ्ते या एक, मुझे सपोज लग रहा है कि इसने एक या दो हफ्ते में 16 वेबसाइट्स बना दें, क्योंकि एक वेबसाइट बनाने में एक या दो दिन, एक दिन भी लगता है मैक्सिमम। अगर ये 16 डॉलर ले रहा है, ठीक है, तो एक महीने में तो कर ही लेगा, 2 दिन भी लगाएगा एक वेबसाइट को, ठीक है। तो एक महीने की इसकी ऑन एवरेज जा रही है $7,000, मीन्स कि 11 लाख। फाइवर से लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं, लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक वीडियो, प्रोग्रामिंग, टेक, बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस में क्या आया था, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री का काम भी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड गेमिंग, ऑनलाइन लेसन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, पर्सनल स्टाइल्स। फिर पहले तो फाइवर जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ी कैटेगरीज हैं, लेकिन अब एडवांस हो गया हुआ है, उसने काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज इम्बेड कर दी हुई हैं। तो यहाँ से आप जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जब स्टार्टिंग में 2 या 3 महीने, 2 महीनों में 2 या 3 महीने लगे होंगे, तो मैंने तकरीबन $250 जो है फाइवर से ले लिया था प्रोजेक्ट्स करके। मैं दिखा भी देता हूँ अर्निंग अर्निंग, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 3 महीने काम किया था, उसके बाद मैंने जो है वो बंद कर दिया था। मैंने आपको ऑलरेडी मैं कल दिखाया होगा कि मेरी जो है वो अर्निंग कितनी गई हुई है इस पर। अभी मेरे सारे गिग्स जो हैं वो पोस्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे 6 या 7 महीने हो गए मैं एक्टिव नहीं रहा फाइवर पे, क्योंकि मेरे दूसरे काम स्टार्ट हो गए हुए थे। ये देखें $250 मैंने अर्निंग की थी और $250 मैंने विड्रॉ भी कर ली हुई है। यहाँ से मेरे कार्ड अटैच हुए हुए थे, ठीक है। पेपाल की मैंने कार्ड नहीं अटैच किया हुआ, यहाँ से मैंने जो है विड्रॉ किए हुए बैंक अकाउंट में और फाइवर में, ठीक है। होपफुली आपको जो आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने कैसे जो है वो अर्निंग करनी है, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन होगा या फ्रीलांस से रिलेटेड कोई टिप्स वगैरह लेनी होगी, तो आप मेरे से इंशाल्लाह ले लीजिएगा।